जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास इतिहास के वैदिक काल टॉपिक पर है। हम दुआ करते हैं कि आप लोग सही होंगे और जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आइए हम चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को, अयावरी जान को, भाषा समूह को या श्रेणी वंश को। तो किसको इंगित करता है? ऑप्शन डी, श्रेणी वंश को। क्लासिकी या संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वरी के विश्व श्री एक वंशा अनुगत जात, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मणी। तो कौन थी? ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ शस्त्र, कृषि औजार, लीप या सिक्का। तो किसमें हुआ? सिक्के के रूप में। वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? काल का, गला का, बाहों का या कलाई का? तो किसका का? गला का। अस्तु मां सदगम में लिया गया है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद या सामवेद। तो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो यहाँ स्वर्ण आभूषण निकासा के नाम से जाने जाते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो किससे संबंधित है? ईरान से। ऑप्शन बी सही होगा। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 1028, 1017, 1128 या 1020। तो कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। ऑप्शन ए। वैदिक कर्मकांड में होत का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो किससे संबंध है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए सत्य होगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो, चना, चावल या गेहूं। तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए। अब ऑप्शन ए। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूची देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो कौन सा देता है? बोगजकोई। ऑप्शन सी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो कौन था? शिकार। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश में बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन लिखा था? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का दूर समझा जाता था? अंगमगध, कौशल विदेह, पूर्व या पंचाल, मत्स्य या सूरसेन। तो किसे समझता था? अंगमगध को। ऑप्शन ए। वैदिक काल के आरंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को। तो किसे समझा था? गाय को। ऑप्शन बी। ऋग्वेद में अन्यहा का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। ऑप्शन बी। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का।
तो 3 वेदों का त्रि नाम से जाता है। ऑप्शन ए। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, ईश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्वित्त मार्गी। तो कौन था? बहुदेववादी। ऑप्शन ए। सर्वाधिक ऋग्वेदी सूक्ति प्राप्त हुई थी अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। तो किसको प्राप्त हुई थी? इंद्र को। ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र। तो कौन थे? ऑप्शन डी, इंद्र थे। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को। तो किसे समझाता है? इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों के संबंध देवतागण, सोम और इस पेय का अमृत देवता। तो ऑप्शन डी सही होगा, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम की समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो कौन सा है? 9वां मंडल। ऑप्शन सी। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। यदु, पूर्व, तुर्वस, किकट। कौन सा है? ऑप्शन डी, किकट। ऋग काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। ऑप्शन डी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। तो किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। ऑप्शन बी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशड़ी, सरस्वती, विपाशा या अश्विनी। किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए, पड़ोसी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, विस्ता या यमुना। तो किसके? सरस्वती। ऑप्शन बी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सुतुत्री, सरस्वती एवं गंगा। तो कौन सा है? सिंधु। ऑप्शन ए। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आस्किनी, परुष्करी, कुमा एवं क्रम, विपाशा एवं तुषद्री। तो इसमें ऑप्शन सी, कुमा एवं क्रम। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए सत्य होगा। वर्ण व्यवस्था से संबंध पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। मनुस्मृति में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, घोष या इंद्र। तो किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऑप्शन बी सत्य होगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद या कोई नहीं? तो किसका है? सामवेद, ऑप्शन बी। आयुर्वेद अर्थ जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद के मंत्रों पर रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? तो कौन थी? लोपामुद्रा, ऑप्शन ए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वनास्त्र या संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र या मरुत? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सत्य होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद, वैदिक संहिताएं, वेदांत, आरण्यक या स्मृति? तो कौन सही होगा? ऑप्शन ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, ऑप्शन डी सही होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।